साइक्लोट्रॉन। आज देखो जो हमारी बातें होंगी, बहुत प्यारा टॉपिक आपका है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन देखो ये आखिर आया क्यों? साइक्लोट्रॉन जो है इसको बनाया क्यों गया? तो देखो बाबू सुनो सब लोग, जो धनावेशित कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन हुआ धनावेशित होता है, जैसे पॉजिट्रॉन हुआ धनावेशित होता है, जैसे अल्फा कण हुआ धनावेशित होता है। तो आखिर साइक्लोट्रॉन बनाया क्यों गया? तो सुनिएगा, जो धनावेशित कण होते हैं उसके वेग को और उसके ऊर्जा को बढ़ा करके जहाँ उसको लक्ष्य की तरफ, जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाने की जो प्रक्रिया होती है वो साइक्लोट्रॉन के द्वारा ही की जाती है। बस समझो मैंने क्या कहा। कोई धनावेशित कण है, एकदम दिल खोल कर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जो धनावेशित कण है, चाहे आपका क्या रहा, चाहे आपका प्रोटॉन रहा, प्रोटॉन समझिएगा, चाहे आपका पॉजिट्रॉन रहा, सब धनावेशित कण है। यह आपके अल्फा कण रहा, ये सब का है धनावेशित कण है, धनावेशित कण है। सुनिएगा ध्यान से, इन कणों के वेग को, इन कणों के ऊर्जा को बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, पहले तो यही बात जाने साइक्लोट्रॉन के बारे में। ये पूछेगा तो 3-4 नंबर से कम में नहीं पूछेगा, याद रख लीजिए। पूछेगा साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन की संरचना कैसी होती है, साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि कैसी होती है। तो मैंने कहा कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो धनावेशित कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन हुए, पॉजिट्रॉन हुए या अल्फा कण हुए, इन सभी के वेग को और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं कि जहाँ भी प्रोटॉन को भेजना है, जहाँ पॉजिट्रॉन का भेजना है, जहाँ अल्फा कण का भेजना है, जिस लक्ष्य पे जाना चाहते हैं उस लक्ष्य तक इसको पहुँचाने का कार्य। अब एक प्रश्न आएगा, आप पूछेंगे सर इसको बनाने वाले कौन थे? तो देखिए सन 1934 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। सन 1934 ईस्वी में, सुनो सन इधर लिख देते हैं, सन 1934 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक अमेरिका के दोनों वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। दोनों अमेरिका के थे, लॉरेंस और लिनी जटन निकल बका गजब नाम बा भाई, लिनिंग जटन, लिविंग स्ट्राम लिखल बा है ना, ऐसे। चलिए ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर जैसे भी लिखा होगा बना लीजिएगा आप। अब देखो ये होता क्या है साइक्लोट्रॉन, अब इसके बारे में तो जाने। दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक थे, लॉरेंस और लिनिंग स्ट्राम का। ये 1934 ईस्वी में साइक्लोट्रॉन का उसने इन दोनों ने बनाया। साइक्लोट्रॉन जो होता है वह डी आकार का 2 माने इसमें संरचना पाई जाती है। देखो मैं संरचना बना रहा हूँ, डी आकार की 2 संरचना इस तरीके से। सुनो, ये डी आकार की संरचना, देखिए ये साइक्लोट्रॉन की संरचना। ये पहला वाला जो संरचना होता है उसको मान लो D1 कहते हैं और दूसरा वाला को D2, और इसको कहा जाता है डीज। इसको क्या कहा जाता है? डीज। और देखो यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। और ऊपर जो होता है, चाहो तो वैद्युत क्षेत्र लगा लो या परिवर्ती विभवांतर लगा सकते हो या वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। सुनो, जिस कण के वेग को, जिस कण के ऊर्जा को बढ़ाना होता है उसको यहीं पर रखते हैं, जिसको आप यस से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग स्रोत कहते हैं, दोनों के बीच में रखते हैं। माने जैसे आप प्रोटॉन का वेग बढ़ाना चाहते हैं, प्रोटॉन का ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस कण का ऊर्जा या वेग बढ़ाना होता है उसको हम लोग दोनों जो डी आकार की संरचना है उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? रख देते हैं, उसके बीच में रख देते हैं। अब ये क्या होता है ना, तेज़ी से गति करने लगता है। ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से क्या करने लगता है?
गति करने लगता है। जब इसका वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार यही साइक्लोट्रॉन है जिसका उपयोग हम लोग, चाहे जो धनावेशित कण होते हैं जैसे प्रोटॉन हुआ, ड्यूट्रॉन हुआ, पॉजिट्रॉन हुआ या अल्फा कण हुए, इसके वेग को, इसको ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, साइक्लोट्रॉन। तो समझे साइक्लोट्रॉन के बारे में, ये नु सब आ जाता है, लिखा जाता है। जो बच्चा आप लोग सुन रहे हैं सुनकर पूरा याद हो गया साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो तनी लिखवा देते हैं, तो अब लिखवाने के बाद इसका सूत्र सिद्ध करेंगे तब आगे बढ़ते। तो पहले लिखो साइक्लोट्रॉन। आइए, धनावेशित जो कण है उसके त्रिज्या का सूत्र आप कैसे सिद्ध करेंगे। याद करो कुछ कल बात की गई थी कि जो लॉरेंज बल होता है वह चुंबकीय बल के बराबर होता है। याद आ रहा है कुछ, चुंबकीय बल या जो आपके अभिकेंद्र बल होता है उसके बराबर होता है, याद है। और उसी से आपका निकाला गया था। तो सिंपल बात है, देखो पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, जो चुंबकीय बल होता है, अब तो एकदम सीख लो लॉरेंज बल के बराबर। कुछ याद करो, चुंबकीय बल हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है, कल भी पढ़े थे, आज भुला गए। तनी खाओ, तनी काजू बादाम हो गया, तनी दिमाग में बढ़ाओ, क्यों भी हो गया। सही दिमाग से क्या हो गया कमा, हाँ, mv² बटा में क्यू भी बी बराबर, इधर आर कर लो, कुछ नहीं किया गया, ये तीनों के नीचे आर को ऊपर कर दिया गया। अच्छा, v से स्क्वायर कैंसिल, तो mv बटा में क्यू बी बराबर आर। तो देखो त्रिज्या बराबर आपका सूत्र आ चुका है, इतना इजी आपको मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत है, एक बार समझो पढ़ाई पे। ये लॉरेंज बल, चुंबकीय बल जो होगा लॉरेंज बल के बराबर है, चुंबकीय बल का ही या अभिकेंद्र बल का ही। और होता है mv² बटा में आर। अच्छा, हमने यहाँ अभिकेंद्र बल क्यों लिया, अभी आप डीज में देख रहे थे वो एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा था, जो आपने प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन जो भी रखे थे, तभी केंद्र बल यही होता है। आर बराबर सिद्ध करना है, आर वैसे ही रख देंगे। तो लॉरेंज बल पढ़े थे क्यू भी होता है, ठीक है। अब आर को अकेले कर लो, बाकी सब बट्टा में, भी से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना, डबल भी है, और बच गया एम भी। अब कहेंगे सर काट भी लिख भी अरे दो है ना, दो है, ये अकेले में तो गायब हो गया, क्यू भी आ गया, तो आर बराबर इतना आ गया। अच्छा सुनो, यहीं से गतिज ऊर्जा भी बता देते हैं आपको, सेकंड बी नंबर, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा आपको याद है क्या, के बराबर, हाँ के बराबर 1/2 mv²। क्यों वैसे ही लिखो, 1/2 वैसे ही लिखो, एम वैसे ही लिखो, जहाँ भी बानू बहुत तो सुनो, जहाँ भी बात टीचर गुणा करवानो तनी जब बता दी कि जहाँ भी वो वैसे ही रखो और गुणा कर दो, क्यू बी आर और बट्टा में एम लिख दो, तभी के जब इतना रखा जाएगा ना तो वही रखा जाएगा, क्यू बी आर बटा में एम, इसके ऊपर स्क्वायर। तो के बराबर 1/2 एम और हो जाएगा क्यू² b² r² बटा में m², सबके ऊपर स्क्वायर। तनको डाउट ना, स्क्वायर सेम कट क्यू² b² r² बटा में m, और ये आपका कहा जाएगा सूत्र। चलो यहाँ पर आ जाओ, आवृत्ति के आवर्तकाल का सूत्र। आवर्तकाल क्या होता है, तो टी बराबर क्या होता है, याद करो, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, अरे भाई दूरी बटा चाल, पढ़ने समय बराबर दूरी बटा चाल, जहाँ दूरी बता क्या लिखा जाए 2πr, और जहाँ चाल बा है क्या भाई क्यू बी आर बटा में यम, आर से आर कैंसिल, पलटो रे पलटो, 2πm ऊपर क्यू बी नीचे, किसके बराबर, आवर्तकाल बराबर। अब आइए आवृत्ति बराबर, देखिए सी नंबर था, ये डी नंबर था, आवृत्ति बराबर क्या होता है 1 आवर्तकाल। देखो साइक्लोट्रॉन के लिए पूछेगा, खूब लिखिएगा, रच के लिखिएगा, रच के 2πm बटा में क्यू बी, पलटो ऊपर तो क्यू बी ऊपर हो गया बटा में 2πm, इस तरीके से आप सीख सकते, ठीक है। तो सब सूत्र आपका एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कल जैसे सीख की तरह से। अब इसको नोट कर लो, बाकी का हम आपको नोट कर लो।